कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षुः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आइए, कल जो हमने श्री रामचरितमानस का पाठ संपन्न किया, उसकी पूर्ति के लिए आज श्री रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी के पास सुंदरकांड की पुस्तिकाएँ पहुँच गई है। यदि किसी के पास नहीं हो तो वे उस काउंटर पर से कलेक्ट कर ले वे और इस सुंदरकांड के पाठ के गान में अपने आप को सम्मिलित करें। बड़े सौभाग्य से यह सुअवसर मिलता है। संत समाज में बड़ी भारी महिमा है सुंदरकांड के पाठ की। इसमें कितना कथा प्रसंग आता है सो तो आप शायद जानते ही होंगे। पवन नंदन भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज जामवंत जी की सलाह लेकर बिल्कुल तैयार होकर खड़े हैं लंका के लिए प्रस्थान करने के लिए। समुद्र के तट के ऊपर अपने सभी साथियों को एक सलाह दी कि आप सब मेरा इंतज़ार करना जब तक मैं काम करके नहीं आऊं। मेरे चित्त में रही प्रसन्नता इस बात का संकेत कर रही है कि जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं उस कार्य में मैं सफल होकर ही आऊँगा। और भगवान राम के नाम का जय घोष करके प्रस्थान किया। बाबा जी ने उड़ान भरी ही थी कि मार्ग में देवताओं द्वारा भेजी गई सुरसा नाम की एक राक्षसी विघ्न के रूप में आती है। उसके पहले ही मैनाक पर्वत और इसके पश्चात सिंहिका नाम की एक राक्षसी जो है राहु की माँ, बाबा जी को समुद्र लांघने में 3 विघ्न को पार करने पड़े। बड़ा भारी आध्यात्मिक अर्थों में इस कथाओं का महिमा है। आज कथा और प्रवचन का अवसर नहीं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। समुद्र नागते ही बाबा जी ने लंका में प्रविष्ट होने की योजना बनाई। रात्रि के समय जब अंधेरा होगा तब मैं अंदर प्रवेश कर लूँगा। किंतु रावण की जो सुरक्षा व्यवस्था है इतनी चुस्त थी कि मशक समान यानी कि मच्छर जितना रूप लेकर बाबा जी ने प्रवेश होने का प्रयास किया और पकड़े गए लंकिनी द्वारा। उसके साथ संवाद होता है। हनुमान जी महाराज ने उसके साथ बड़ा ही अनूठा व्यवहार किया। एक मुष्टिका मार दी। संत किसी को मारते हैं क्या? यहाँ दिखाई दे रहा है हनुमान जी की मुष्टिका का मार खाकर ओ लंकिनी के मुंह से लोह आटपका, खून लहू।
संतों ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है, उसके मुख से रक्त निकलने का। लंकिनी के मुंह से रक्त निकला तो समझो संत के संग से वह निशिचरी भी, राक्षसी भी मानो विरक्त हो गई, रक्त विहीन हो गई। और विरक्त का अर्थ होता है वैरागी। बड़ा अच्छा उसने भाषण दिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। बाद में प्रविष्ट हुए लंका में, सारा नगर छान मारा, कहीं माँ मिली नहीं। मुलाकात हुई भक्त शिरोमणि विभीषण जी के साथ। उनके माध्यम से हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका तक पहुंच सकते हैं। माँ से मिले उसके ही पूर्व रावण का वहाँ आना हुआ। रावण और सीता जी का संवाद जो है वह देखा गया। हनुमान जी महाराज ने बड़ी युक्ति से माँ से मुलाकात की और भगवान का जो संदेश था वह सुना दिया। माँ के आशीर्वाद पाके रावण की अशोक वाटिका उजाड़ के रावण को गुरु के रूप में उपदेश देकर श्री पवन नंदन ने सारी लंका को जलाकर खाक किया और गर्जना करते हुए वापस लौटे। अपने साथियों के साथ भगवान राम के पास आए और जो संदेश लेके आए थे वह संदेश सुना। भगवान राम ने भक्त की कसौटी की। इसके पश्चात कथा आती है, सुग्रीव को आज्ञा देकर भगवान सारी सेना के साथ समुद्र के तट तक आ जाते हैं। दूसरी ओर पवन नंदन के प्रस्थान के बाद लंका में बड़ा भारी आतंक फैला हुआ था। मन ही मन सब डर रहे थे। जिस किसी व्यक्ति के एक दूत ने रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण की उपस्थिति में सारी लंका जला दी, यदि कहीं वे खुद आ जाएंगे अपनी सेना के साथ तो हमारा क्या हाल होगा। लोगों के मन में जो आशंका थी वह एक दासी के माध्यम से मंदोदरी ने सुना और अपने पति को एक और बार समझाने का प्रयास किया। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं रावण जैसे, चाहे वे कितनी बार समझाने का उसे आप प्रयास करो, वे नहीं समझते, नहीं सुधरते। और ये रावण कोई बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। हम भी कई बार कथा सुनते हैं, समझते भी है, सत्य को जानते भी है, किंतु हम सभी के जीवन की करुणा यह है कि हम उस सत्य को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर सकते। ये हम सभी के जीवन की बड़ी भारी विडंबना है। एक और बार प्रयास किया गया विभीषण जी महाराज के द्वारा, उनको लात खानी पड़ी और रावण की लात खा के भक्तराज विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। और भगवान ने तो प्रतिज्ञा की ही है कि कोटि विप्रबध लाग ही जाहु, आवे शरण तजो नहीं ताहू। भगवान ने उस भक्त का स्वीकार ही नहीं, किंतु बाबा जी ने लिखा है जो संपत्ति शिव रावण ही दिन ही दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकोची दिन नहीं रघुनाथ। जो संपत्ति रावण की थी वह सारी संपत्ति के मालिक विभीषण जी महाराज को बनाए गए। उसके पश्चात कथा आती है, समुद्र महाराज से भगवान ने प्रार्थना की, मनाने की। 3 दिन अनशन व्रत किया किंतु वे नहीं माने। तब भगवान ने क्रोध किया और समुद्र महाराज ने आके कैसे केतु बनाया और स्तुति भगवान के पास प्रस्तुत करके अपने धाम में गए। यहाँ तक का जो इस रामायण जी का कथा प्रसंग है वह सुंदरकांड में आता है। आइए उस कथा को समझते समझते इस मंत्रों का, इस कथा के पाठ का हम पाठ करके अपने आप को धन्य करें। इस बहाने भगवान का भजन हो जाएगा। यही भगवान का सच्चे अर्थ में
भजन है, यही एक सबसे बड़ा साधन है जिसे कहते हैं शब्द और नाद ब्रह्म की उपासना। आशा करता हूँ आप सब सावधान होकर दत्तचित्त बनकर बड़ी श्रद्धा और भाव से सुंदरकांड का पाठ करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। एक बार जय घोष कर देवे, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं राख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मरेत् सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि परिखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीतहि देखे होई काजू मोहि हर्ष विषेखी यह कहि नाय सबन कहूँ माथा चले हर्षि धरि गुना चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर संभारे तर के पवन तनय बल भारी जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करबाना एहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारे तै मैं नाक होहि श्रमहारी हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसराम जात पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेखा सुरसा नाम अहिन कै माता पठरी न आई कही ते बाता
आजु सुरन मोह दिन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवो। सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। तब बदन पैठी हूँ आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। तब नेहु जतन दे नहीं जाना। रस सिन मोहि कहेहु हनुमाना। जो जन भरते ही बदनु पसारा। कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठयो। तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन किन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठे पुनि बाहर आवा। मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोह सुरन जेहि लागे पठावा। बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काजु सब करी हहु। तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देहि गई सो हर्ष चले हनुमान। निश्चरिये क सिंधु महु रहे। करि माया नभ के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाए। जल बिलोकि तिनके परिछाए। गहि छाह सक सोन उड़ाए। एहि विधि सदा गगन चर खाए। सोई छल हनुमान कह किन्हा। तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। काहे मारी मारुत सुत बीरा। बारिधि पार गयो मति धीरा। कहाँ जाई देखी बन शोभा। गुंजत चंचरीक मधुरोभा। ना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे। तापर जाई चढ़े उभय त्यागे। उमान कछु कपि कह अधिकाई। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते देखे। कहीं न जाई अति दुर्गभिषेकी। अति उतंग जल निधि चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चहु हट हट सुबट बीति। चारुपुर बहु विधि मना। गज बाज खच्चर निकर पद चर रथ बरु। धनिको गने बहुरूप निशिचर जूत अति बल। शैल बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन वाटिका सर। उपबापी सोहगे नर नाग सुर गंधर्व कन्या।
रूप मुनि मन मोहय। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखारिन बिरहि बहु विधि एक एक न तर्जहि। करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुदिश रक्षहि। कहि महिष मानुष धेनु कर अज खल निशाचर बचहि। एहि लाग तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर है सही। पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। मसक समान रूप कपि धरि लंकहि चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चलसि मोहिनी डरी। जानहि नहीं मरमो सठ मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिकाए तो महाकपिहनि। रुधिर भमत डरनी जन मानी। पुनि संभारी उठि सोलंका। जोरि पानि कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म भर देना। चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। बिकल हौसता कपि के मारे। तब जान सुन सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता। देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग। तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। प्रविशि नगर के जय सब काजा। हृदय राखि कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर हिमिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाहि। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि। राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धरउ हनुमाना। पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयउ दशानन मंदिर माहि। अति विचित्र कहि जात सुनाहि। शयन किए देखा कपि तेहि। मंदिर महु न देख वैदेहि। भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय। लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। महु कर कपिलागा। तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठ करि हऊँ पहचानी। साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछे कुशलाए। विप्र कहु निज कथा बुझाए। कि तुम हरिदासन मह कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़ भागे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण गान।
सुनहु पवन सुत रहनि हमारे। जिमि दस महिमहु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा। करियहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माहि। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा। तो तुम मोहि दरसु हट दिन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना। कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा। ते दिन ताहि न मिले आहारा। अस में अधम सखा सुनो मोहु पर रघुबीर। किन्हि कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। जानत हो अस स्वामी बिसारे। फिरहित खाए न होई दुखारे। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा। पावा अनिर्वाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कहे। जय विधि जनक सुता तहाँ रहे। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। देखी चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई। चले उगवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनित हवा। बन अशोक सीता राजवा। देख मन ही महु किन्ह प्रणामा। बैठे बीति जात निसिजामा। कृष तनु शेष जटाए कबैने। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन। राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत। देखी जानकी दीन। तरु पल्लव महरहा लुकाई। करई विचार करो का। तेहि अवसर रावण तह आवा संग। नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समझावा। साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयाने। मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरे करऊं पन मोरा। एक बार बिलो कुमम ओरा। तृण धरि ओट कहति वैदेही। सुमिरि अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाश। कबहु किनलनी करहि विकासा। असमन समझो कहति जानकी। खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सोने हरियाने मोहि। अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। आपो ही सुनि खद्योत सम। राम ही भानु समान। परुष बचन सुन काढ़ी हसी। बोला अति खिसिया। सीता तय मम कृत अपमाना। कटिहउ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बाने। सुमुखी होति नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम। रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बर धारा। कह सीता हरु मम दुख
दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कई नीति बुझावा। कैसी सकल निश्चर बोलाए, सीतहि बहु विधि त्रास जाए। मास दिवस महु कहा न माना, तो मार बिगाड़ी कृपाना। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीतहि त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहु मंद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नाहु बोल सुनाए से सपना, सीतहि से करौ हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 शेषा, कुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फेरि पुनि दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी। होई सत्य गए दिन चारे। तासु बचन सुनते सब डरे। जनक सुता के चरणन परे। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारे निश्चर पो। त्रिजटासन बोली कर जोरे। मातु विपति संग नित मोरी। तजो देह करु बेगी उपाय। दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए। आन काठ रचुचिता बनाए। मातु अनल पुनि देहि लगाए। सत्य करहि बम प्रीति सयाने। सुने को श्रवण सूल समबाने। सुनत बचन पद गहि समुझाए। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए। सिन अनल मिल सुन सुख मारे। अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला। मिली न पावक मिटहि न सूला। देखियत गगट गगन अंगारा। अवनि न आवत एक उतारा। पावक मैं शशि स्रवतन आगे। मानहु मोहि जाने हत भागे। सुनहि विनय मम बिटप अशोका। सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना। देहि अग्नि जन करहि निधाना। देखि परम बिरहा कुल सीता। सोचन कपि कलप समबीता। कपि करि हृदय विचार। दीन्हि मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार। दिन हर्षि उठ कर गयो। तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचाने। हर्ष विषाद हृदय अकुलाने। जीत को सकई अजय रघुराई। माया ते असि रच नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना। मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाए। आगे होते सब कथा सुनाए। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाए। सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो। फिर बैठे मन विस्मय भय।
भयो। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुदरी का मातु मैं आने, दिन ही राम तुम कह सही दाने। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहु जल जाना। अब कहूँ कुशल जाहूँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही है तु धरे निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नय मम शीतलताता, होहि निरख श्याम मृदु गाता। बचनु न आव नयन भर बारे, आह नाथ हो निपट बिसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। हस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। कहु राम वियोग तब सीता, हो कहु सकल भय विपरीता। अवतरु किसलय मनहु कृशानो, काल निशा समन शशि भानो। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु एक नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजौ कदराई। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। जो रघुवीर होति सुधि पाए, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु दान की। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आय है रघुवीरा। निश्चर मारि तो हिले जहि, तिहुपुर नारदाद जसु गए है। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़
परम लघु व्याल। मन संतोष सुनत कपिवाणी, भगति प्रताप तेज बलसाने। आशीष देने राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निरभर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, भोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव मोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अति सय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनो सूत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। दिन कर भय माता मोहिनाही, जो तुम सुख मानहु मन माहि। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाहू। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। चले उनाई सिर बैठे हो बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे तहा बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, यही अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महिलाए। सुनि रावण पठय भट नाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठयहु तेहि अच कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गहि गर्जा, ताहिनि पाति महाधुनि गर्जा। कछु मारसी कछु मर्देसी, कछु मिलियसी धरि धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु कट भल पूरे। सुनि सुत बंध लंकेश रिसाना, पठयसि मेघनाद बलवाना। मारसी जनि सुत बांध सुताही, देखिय कपि कहा कर आए। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई कर जा रुधावा।
अति विशाल तरु एक उपारा तीर्थ की लंकेश कुमारा रहे महाभटता के संगा गई गई कपि मर दई निज अंगा तीन ही निपातिता ही सन बाजा फिरे जुगल मानव गज राजा मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई ताही एक क्षण मूर्छाए उठी बहोर की निसी बहु माया जीत न जाय प्रभंजन जाया ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा कपि मन कीन विचार जो न ब्रह्म सर्वमानव महिमा मिटे अपार ब्रह्मवान कपि कहूँ ते मारा परति हो बार कटको संहारा ते देखा कपि मूर्छित भयऊ नाग पास बांध सिलय गयऊ जासु नाम जपि सुनहु भवानी भव बंधन काटहि नर ज्ञानी तासु दूत की बंध तरु आवा प्रभु कारज लगी कपि बंधावा कपि बंधन सुनि निशिचर धाये कौतुक लागी सभा सब आए दस मुख सभा दीख कपि जाई कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई कर जोरे सुर दिशि पविनीता प्रकृति बिलोकत सकल सभीता देखि प्रतापन कपि मन शंका जिमि अहि गण महु गरुड़ असंका कपि बिलो की दशानन बिहसा कहीं दुर्बाद सुत बध सुरति के निपुणे उपजार दय विशाल कह लंकेश कवन ते कीसा के बल घालिश बन कीसा की दो श्रवण सुनहि नहीं मोहे देखौ अति असंक सठ तोरी मारे निशिचर के ही अपराधा कौ सठ तोरी प्राण कई बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल बिरछति माया जाके बल बिरंचि हरि ईसा पालत सुजत हरत दस सीसा जा बल शीस धरत सहसानन अंडकोश समित गिरि कानन नरहि जो त्रिविध देह सुर त्राता तुमसे सटन सिखावन दाता हर को दंड कठिन जेहि भंजा तेहि समेत नृपदल मद गंजा हर दूषण त्रिशिरा रुबाली अधे सकल अतुलित बलशाली जाके बल लवलेस ते जिते हु चराचर जारी तासु दूत मैं जा करी हरियाणे प्रिय नारी जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहु सन परि लड़ाई समर बाल सन कर जसु पावा सुनि कपि बचन बिहस बिहरावा खायहु फल प्रभु लागी भूखा कपि सुभाव ते तोरे उरुका सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार गामी जिन मोहि मारा ते मैं मारे ते पर बांधे उतनय
पाय तुम्हारे, मोहिन कछु बांधे कही लाजा, किन्ह चाहो निज प्रभु कर काजा। बिनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, देखहु तुम निज कुलहि बिचारे, भ्रम तज भजऊ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराए, जो सुर असुर चराचर खाए, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान के दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिहाय, तब अपराध विसारी। राम चरण पंकज उरधर हो, लंका अचल राज तुम करो, ऋषि पुलस जसु विमल मयंका, शशि महु जन हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारे, सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रहे पाए बिनु पाए, सजल मूल जिन सरितन नाई। बरस गए पुन तब सुखाए, सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपे, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सतैन राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तब अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जदपि कहे कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नैसानी। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लाग सि अधम सिखावन मोहि। उलटा होहि कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट मैं जाना। सुनि कपि बचन बहुत किसियाना, बेगिन हरऊ मोड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। नाय शेष कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। आन दंड कछु करि अंगुसाई, सबहि कहा मंत्र बल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करि पठइये बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सबहि काहू समुझाई। तेल बोरि पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाए। पूछहि न बानर तह जाए, तप सठित जात ले आए। जिनके कीन सि बहुत बढ़ाई। देखौ मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मोड़ सोई रचना। रहा न नगर बसन द्रुत तेला, बारे पोछ के न कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। बाजहि ढोल देह सब तारे, नगर फेरि पुनि पोछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़े हूँ कपि कनक अटारे, भई सभेत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचार। अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातु हा सुनि पुकारा। यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारान गरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जहि सिरजा। जरा न सोते कारण गिरिजा।
उलटी पलटी लंका सब जारी, कोधि परा पुनि सिंधु मजारी, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता